वृंदावन एक ऐसी भूमि जहाँ हर कदम पर इतिहास सांस लेता है, जहाँ हर धूल का कण राधा नाम में भीगा हुआ है। और इसी पवित्र भूमि में आज एक साधक, एक संत, एक जीवित प्रेरणा का स्रोत लाखों दिलों को भक्ति का मार्ग दिखा रहा है। ये कहानी है श्री प्रेमानंद जी महाराज की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव अखरी में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम था अनिरुद्ध। किसी ने नहीं सोचा था कि ये बालक एक दिन प्रेम भक्ति के आकाश का सूर्य बनेगा, पर बचपन से ही उसके भीतर कुछ अनोखी शांति थी, कुछ दिव्यता, कुछ ऐसी पुकार जो उसे संसार से दूर आत्मा की गहराइयों में खींचती थी। जब बच्चे खेलते कूदते थे, अनिरुद्ध घंटों मंदिर में बैठा रहता। कभी कृष्ण लीला सुनकर रो पड़ता, कभी चुपचाप राधे राधे जपता रहता। गांव वाले कहते, ये बच्चा कुछ अलग है, इसे संसार नहीं भगवान चाहिए। और फिर आया वो क्षण जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। सिर्फ 13 साल की उम्र में एक रात वो चुपचाप घर से निकल गया। न पैसा, न सामान, न कोई ठिकाना, सिर्फ एक विश्वास, मुझे अपने भगवान को ढूंढना है। वो बालक नहीं, एक तपस्वी की यात्रा शुरू हो चुकी थी। वो कई शहरों में भटका, कई साधुओं से मिला, कई मंदिरों में रात बिताई, पर उसके भीतर का दीपक बुझता नहीं था। उसे कुछ चाहिए था जो अभी मिला नहीं था, उसका सच्चा गुरु। आखिरकार ईश्वर की कृपा उसे वृंदावन ले आई। कहते हैं वृंदावन नहीं, वृंदावन बुलाता है, और इस भूमि ने उसे बुलाया था एक विशेष कार्य के लिए। वृंदावन में उसकी भेंट हुई श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज से। जैसे ही अनिरुद्ध ने उनके दर्शन किए, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि मैंने अपने गुरु को पा लिया है। गुरु ने उसे अपनाया और निज मंत्र प्रदान किया। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। गुरु भक्ति की परंपरा में सबसे बड़ा साधन है सेवा। अनिरुद्ध ने भी यही किया। वर्षों तक न कोई पहचान, न कोई पद, सिर्फ सेवा। कभी आश्रम के फर्श साफ करता, कभी लकड़ियां चीरता, कभी बर्तन धोता, कभी साधकों के लिए भोजन बनाता। उसके लिए यही तप था, यही भक्ति थी, यही जीवन था। धीरे धीरे उसकी वाणी में अद्भुत प्रेम उतरने लगा। उसकी आंखों में करुणा थी, हृदय में विनम्रता और जीवन में पूर्ण समर्पण। गुरु ने देखा, ये बालक केवल शिष्य नहीं, भविष्य का मार्गदर्शक है। गुरु ने अनिरुद्ध को नया नाम दिया, प्रेमानंद, अर्थ प्रेम की अनुभूति, प्रेम में आनंद, प्रेम में भगवान। जब महाराज जी ने पहली बार प्रवचन दिया, लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी वाणी कठोर नहीं, बहुत सरल, अत्यंत मधुर। उनकी बातें दार्शनिक नहीं, सीधी हृदय को छू लेने वाली। वे कहते, भक्ति कठिन नहीं, बस दिल में सच्चा प्रेम चाहिए। वे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रखर प्रचारक बन गए, जिस संप्रदाय में राधा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, जहां भक्ति का मार्ग कर्म या चमत्कारों से नहीं बल्कि प्रेम से प्रशस्त होता है। पर हर संत की यात्रा में कुछ परीक्षाएं भी होती हैं। प्रेमानंद जी महाराज को गंभीर बीमारी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ने घेर लिया। उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस पर रहना पड़ा। लेकिन आश्चर्य ये, उनके प्रवचन कभी नहीं रुके, उनकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। वे कहते, शरीर मेरा है पर शक्ति राधे की है। आज उनके सत्संगों में लाखों लोग जुड़ते हैं। सोशल मीडिया हो या आश्रम, हर जगह एक ही नाम, प्रेमानंद। एक ही नारा, राधे राधे। कई युवा भटकाव से बाहर निकलते हैं, कई परिवार टूटने से बचते हैं, कई हृदय निराशा से आशा में बदल जाते हैं। जैसे हर महान व्यक्ति के साथ होता है, उन्हें भी विवादों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनकी बातों को कठोर कहा, कुछ ने गलत समझा, पर उन्होंने हमेशा कहा, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी हर बात, मेरी हर सांस मेरी राधी की है। वृंदावन का श्री हित राधा केली कुंज आश्रम आज प्रेम भक्ति का केंद्र है। यहाँ हर सुबह, हर शाम राधे नाम की मधुर ध्वनि पूरी हवा में घुली रहती है। यही उनकी विरासत है, यही उनका मिशन है। प्रेमानंद जी महाराज हमें सिखाते हैं कि भक्ति चमत्कारों में नहीं,
सरलता में होती है कि भगवान कहीं दूर नहीं, हमारे ही हृदय में रहते हैं। और कि जब मन टूट जाए, सांस भारी हो जाए, जीवन बोझ बन जाए, केवल एक नाम जपिए, राधे राधे, सब हल्का हो जाएगा। ये कहानी है एक ऐसे साधक की जिसने अपना जीवन सेवा, प्रेम और भक्ति को समर्पित कर दिया। ये है प्रेमानंद जी महाराज, प्रेम के प्रतीक, राधे के दास और लाखों दिलों की धड़कन।